बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स अपने इम्तिहानात का वेट कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, इम्तिहानात दे चुके हैं, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अपने दोस्त अहबाब के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ लाजमी किया करें या दुआ में शामिल ज़रूर हुआ करें। दुआ की बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक कर लेते हैं, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट के बाद उनके पास जो ऑप्शंस बचते हैं अपनी स्टडी को आगे कंप्लीट करने के लिए, आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद जाके आप जॉब्स वगैरह करते हैं सब कुछ, या इंटरमीडिएट के बाद आप लोग कोई साल वेस्ट कर देते हैं, या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बैचलर्स एक साल में ही करना चाहते हैं, एक साल के अंदर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसके साथ ही साथ सबसे पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ कि जब आप इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। 33% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बयान फरमा दी थी पहले ही आप सबके लिए। हमारे पास यहाँ पे दो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, एक ये और एक ये। जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं, आफ्टर इंटरमीडिएट, तो आप लोग बीए, बीएससी, एडीपी कर सकते हैं एज ए रेगुलर कैंडिडेट और एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 2 इयर्स होती है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है बीएस, जो कि ऑनर्स डिग्री है, 4 साल होती है। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, 8 सेमेस्टर होते हैं। एनुअल सिस्टम ये नहीं है, 4 साल का ये प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम है, और इसमें टोटल जो आपको मिलते हैं वो 8 सेमेस्टर्स मिलते हैं। ठीक है। इसके एडमिशन कब कब होते हैं? इसके एडमिशन साल में 2 टाइम्स होते हैं, फॉल एंड स्प्रिंग एडमिशंस। दो तरह के एडमिशंस यहाँ पे होते हैं, फॉल और स्प्रिंग के एडमिशंस। जब आप लोगों के एनुअल एग्जाम हो जाते हैं, इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आता है, और जो सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में जो अभी एडमिशंस ओपन है, ये एडमिशंस होते हैं फॉल के। आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर स्प्रिंग के लिए एडमिशंस ओपन होते हैं जो जनवरी फेब में होते हैं, उस टाइम पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग पहले फॉल में एडमिशन नहीं ले पाते किसी वजह से, कोई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या सप्ली आ जाती है, सप्लीमेंट्री में पेपर दे के रिजल्ट क्लियर करना होता है उस वजह से, ये जो भी वजूहत होती हैं, किसी भी रीजन की वजह से अगर एडमिशन नहीं ले पाते तो वो स्प्रिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बट जो ये बीए, बीएससी और एडीपी है, ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं, इनके एडमिशन ओपन होते हैं। अगर आप इसे प्राइवेट करते हैं तो साल में एक ही दफा होते हैं, जो कि सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पब्लिक सेक्टर्स हैं जो कि एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको एडमिशन दिलवाते हैं। फिर इसके अलावा जो बीए, बीएससी है, ये एज ए रेगुलर कैंडिडेट होती है एफिलिएटेड कॉलेजेस में। जो गवर्नमेंट के एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं पब्लिक इदारों से, उनके थ्रू आप लोग रेगुलर बीए, बीएससी कर सकते थे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज आ गई? नेक्स्ट आपके पास एक डिग्री आई, एडीपी, जिसे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहा जाता है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, इसमें आगे 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसमें एडीए, एडीएस और एडीसी है। पहला एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस और एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। ये आपको 3 फील्ड्स जो आगे मिलती हैं डिफरेंट, ये आपको यहाँ पे एडीपी में मिलती हैं, जिसका पहले नाम होता था एडीए, होता था बीए, एडीएस होता था बीएससी, और एडीसी होता था बीकॉम। अब रेगुलर आप ये कॉलेज से कर सकते हैं, बट अब क्या है, जब बीए, बीएससी का नाम चेंज करके एडीपी कर दिया गया, तो यही डिग्रीज, ये जो डिग्री आपको पहले बीए, बीएससी के नाम से रेगुलर एफिलिएटेड कॉलेज से करवाई जाती थी, या आप प्राइवेट कर सकते थे, अब यही डिग्रीज आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी से आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाली, जो कि 2 साल की ड्यूरेशन होगी। इसकी 2 इयर्स ड्यूरेशन होगी, और आपके यहाँ पे जो सेमेस्टर्स होंगे वो 4 होंगे, 4 सेमेस्टर। और यहाँ पे बीएस प्रोग्राम जो है, ये 4 साल प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम है, ये आपका 8 सेमेस्टर पे होगा और 4 साल का होगा। अब ये जो एडीपी है, इसे जब आप रेगुलर करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से,
तो ये भी आपका 2 साल प्रोग्राम होगा, 4 सेमेस्टर्स पे होगा और ये रेगुलर होगा। आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ये नहीं कर सकेंगे। ये तो चीजें आ गई, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब एडीपी जो है ये इज इक्वल टू बैचलर्स है। एडीपी जो आप जिसे बीएससी कहते हैं, जो आपकी बैचलर्स डिग्री है, एडीपी आपकी 14 इयर्स जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर देती है। जब आप एडीपी कर लेते हैं तो आपकी 14 साल तालीम मुकम्मल हो गई, जिससे आप कहते हैं बैचलर्स, आपकी बैचलर्स कंप्लीट होगी। उसके बाद आप एडमिशन लेते हैं बीएस 5th सेमेस्टर में और आप लोगों का आगे फर्दर प्रोसीड होता है। खैर ये हमारे इस टॉपिक से हटके, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो यही एडीपी की डिग्री, ये आप एडीपी की डिग्री है, इसे एडीसी, एडीएस, एडीए जिसका नाम रखा गया है, इसे रेगुलर के साथ साथ आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भी कर सकते हैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज से जो मैंने आपको नाम पहले बताए हैं, पीयू, यूएस, जीसीयूएफ, बीजेडयू, आईयूबी। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज से या इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जितने भी हैं, वहां से आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भी कर सकते हैं। जिसमें प्रोसीजर क्या होता है, उसमें आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने वहां पे एडमिशन भिजवाना होता है। एडमिशन जब आप भिजवा चुके होते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने वेट करना होता है अपनी रजिस्ट्रेशन, जब आपका नंबर आ जाता है, एडमिशन आपका चला जाता है, उसके बाद आपने अपने एग्जाम अनाउंसमेंट का वेट करना होता है। आपकी डेट शीट आ जाती है, ठीक है, आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी गई और आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ गई और उसके बाद आपके एग्जाम हो गए और फिर रिजल्ट आ गया। ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर होता है जब आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट करते हैं। ये पब्लिक सेक्टर्स आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे आपके पेपर चेक होते हैं और उसी में आपकी जो मार्किंग होती है वो ऑब्वियसली टफ होती है। लेकिन अगर आप यही एज ए रेगुलर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, एज ए रेगुलर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, तो वहां पे क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की अपनी फैकल्टी होती है, उस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम चल रहा होता है, उस यूनिवर्सिटी के अपने टीचर्स ही चेक करने वाले होते हैं, तो वो वहां पे आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी से करते हैं, जो मैंने ये आपको नाम बताए। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स एज ए प्राइवेट करते हैं वो अगर 1 साल में ये डिग्री करना चाहें, यही जो एडीए, एडीएस, एडीसी है, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इसे 2 साल की बजाय इसे अगर हम 1 साल में करना चाहें, 1 साल में, तो इसका क्या प्रोसीजर है। इंटरमीडिएट जब आपका कंप्लीट हो गया तो इंटरमीडिएट के बाद अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम बन जाती है, आपके घर में मसरूफियात बन जाती हैं या आपको फाइनेंशियल इश्यूज बन जाते हैं और आप रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते या प्राइवेट एडमिशंस का आपको पता नहीं चलता और आप प्राइवेट एडमिशन भी नहीं भिजवा पाते और आपका 1 साल गुजर जाता है, जिसे आप समझते हैं कि आपका 1 साल वेस्ट हो गया, आपका 1 साल वेस्ट हो गया। अब उस 1 साल को कवर करने का तरीका क्या है कि आप यही एडीपी, जिसे आप एडीसी, एडीएस और एडीए कहते हैं, ये आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इन यूनिवर्सिटीज में से 1 साल के अंदर कर सकते हैं कंप्लीट। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 1 साल कोई डिप्लोमास वगैरह करने लग जाते हैं, कोई स्किल सीखने लग जाते हैं, कोई अर्निंग के लिए सोर्स क्रिएट करने लग जाते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, आप रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाते फॉर फाइनेंशियल इश्यूज या कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग प्राइवेट एडमिशन ये भेज सकते हैं, जो कि 2 साल प्रोग्राम आप 1 साल में ही कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, उसके लिए आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने एडमिशन भिजवाना है। अब एडमिशन आपने किस तरह से भिजवाना है, एडमिशन आपने भिजवाना है पार्ट 1 का एंड पार्ट 2 का। पहले आपने पार्ट 1 का एडमिशन फॉर्म फिल करना है, उसे सबमिट कर देना है, और साथ ही उसी दिन आपने पार्ट 2 का एडमिशन फॉर्म फिल करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और आपने अपना एडमिशन भिजवा देना है यूनिवर्सिटी में। तो आपके पार्ट 1 की भी डेट शीट आ जाएगी, पार्ट 2 की भी डेट शीट आ जाएगी, दोनों आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी, दोनों आपके पेपर होंगे। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी के वो आपके 4th ईयर के पेपर पहले लेती है या 3rd ईयर के पेपर पहले लेती है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बट आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइन एक ही साल के अंदर कर सकते हैं, जिसमें यह है कि अगर आपने 1 साल कोई डिप्लोमास वगैरह कोई स्किल सीखने हैं तो वो आप इजीली लगा सकते हैं, और अगर आपका वो साल आपको लगता है कि वेस्ट हो गया है तो उस 1 साल को आप रिकवर भी कर सकते हैं, आपका वो 1 साल कवर भी हो सकता है। ये सारी चीजें, सारी सूरत हाल, हर एक चीज मैंने स्टूडेंट्स के ये सारे सवाल जो इंटरमीडिएट के बाद प्राइवेट क्या कर सकते हैं, रेगुलर क्या कर सकते हैं, 1 साल में क्या कर सकते हैं, 2 साल में क्या कर सकते हैं, 4 साल में क्या कर सकते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स इंटरमीडिएट के बाद मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और आप लोग इसके बाद
अपना फैसला खुद ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपने वक़्त के मुताबिक, अपनी मसरूफियात के मुताबिक, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आपके घरेलू प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हर एक चीज़ का फैसला खुद ले सकते हैं। वैल्यू इन सब डिग्रीज़ की है। ये जो चीज़ें सारी मैंने जो बताई हैं, सब वैल्यूएबल हैं। अगर आप यही एडीपी, एडीएस, एडीसी रेगुलर करते हैं तब भी वैल्यूएबल है, प्राइवेट करते हैं तब भी वैल्यूएबल है, ये आप एनुअल सिस्टम करते हैं तब भी वैल्यूएबल है, सेमेस्टर सिस्टम करते हैं तब भी वैल्यूएबल है, बीएस 4 इयर्स करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका जो ग्रेजुएशन है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसे आप इज इक्वल टू एमए कहते हैं। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ये आपकी 16 साल तालीम जो है ये मुकम्मल हो जाएगी और इसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें बीए बीएससी की बेस पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज ये भी होगी कि जब आप बीएस 4 इयर्स करेंगे प्रोग्राम, तो इसमें आप अनफॉर्चुनेटली बीए बीएससी की बेस वाली जो जॉब्स होती हैं जो कि 14वें जो कि आपको 16 स्केल या 14 स्केल पे मिलती हैं, जो कि आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे, 14 इयर्स एजुकेशन की बेस पे होती हैं, वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ यही अप्लाई कर सकते हैं जो कि मास्टर्स लेवल की होंगी, क्योंकि आपके पास बीए बेस्ड जो आपकी जो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाली जो डिग्री है वो आपके पास सेपरेटली अवेलेबल नहीं होगी। आपके पास सिर्फ एक बीएस की डिग्री अवेल होगी जो कि 16 साल तालीम आपकी मुकम्मल करती है। ये थी सारी इंफॉर्मेशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, एज ए रेगुलर कैंडिडेट फॉर 2 इयर्स, फॉर 4 इयर्स, फॉर 8 सेमेस्टर्स, 4 सेमेस्टर्स एंड फॉर 1 ईयर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट कैसे कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको हर तरह की एजुकेशनल अपडेट आपके मसाइल के मुताबिक एन मुताबिक आपको उसका हल मिलता रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी इजहार राय का हक आपके पास है, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।